नवोदय विद्यालय 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, तो देख सकते हैं सारे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हैं। इस वीडियो को मिस करेंगे तो काफी ज्यादा पछताएंगे। सारे प्रश्न 2027 में पूछे जाएंगे, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अंक है। अंक इसमें से कौन सा है? निम्न में से प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, सबसे पहली बात, मैं पिछले क्लास में ये सारी चीजें पढ़ा रखा हूं। छोटा सा डिटेल्स है इसका, सारा डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ तुरंत का तुरंत। उसके बाद से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि मजा आएगा। ठीक है, पहला कह रहा है अंक। अंक किसको बोलेंगे? तो देखिए जिससे संख्याएं बनाई जाती है ना, उसी को हम लोग अंक बोलते हैं। जैसे आप लोग 0 से, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से एंड 9 से, इन सभी से ही कोई भी संख्या बनाते हैं, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? अंक बोलेंगे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कितने टोटल अंक होते हैं, तो टोटल अंक कितने होते हैं? 10 गो होते हैं। काउंट कर लीजिए, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, 9 गो, 1 10 गो। ठीक है, उसके बाद से आता है प्राकृतिक संख्या किसको बोलेंगे? तो गिनती के संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। जैसे कोई वस्तु गिनना है ना, 1 2 3 4 5 ऐसे ही करके गिनेंगे ना, तो वही प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ठीक है, वही प्राकृतिक संख्या कहलाती है। गिनती के संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या कहता है ना कि प्राकृतिक संख्या के शुरू में यदि आप 0 बढ़ाकर इस पूरे प्राकृतिक संख्या को लिख देते हैं तो यही पूर्ण संख्या कहलाता है। समझ रहे हैं? तो बहुत ही इजी है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये कंप्लीट हो गया। सम संख्या किसको बोलेंगे? तो सम संख्या, ठीक है, सम संख्या एक एक करते चलते हैं, फिर आगे आप लोग को बताते चलेंगे। क्वेश्चन भी साथ साथ में सॉल्व हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अंक है? अंक हम लोग से पूछा गया है। तो देखिए अंक यहाँ पर टोटल मैं लिख दिया हूँ, इसमें से कोई इसमें यदि है तो राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 7 है, यानी कि ये वाला आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 7 है, तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और ये 10 क्या है? ये एक संख्या है। देखिए अंक से मिलकर संख्याएं बनाई जाती है। जैसे 213 लिखना है तो इसमें 2 का, 1 का, 3 का प्रयोग किया गया है। ये एक एक करके देखा जाएगा तब ये अंक होगा, और टोटल देखा जाएगा तो ये संख्या होगा। ठीक है, समझ गए? बिल्कुल इजी है। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संख्या नहीं है? तो प्राकृतिक संख्या इसमें देखिए, इसमें मैच कराइए कौन नहीं है। तो इसमें 0 नहीं आया है, तो 0 आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, 0 एक पूर्ण संख्या है, यानी कि नेचुरल नंबर नहीं है, होल नंबर है। समझ रहे हैं? बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पूर्ण संख्या है? तो पूर्ण संख्या का परिभाषा जब मैं पढ़ाया हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं इस टाइप से मैंने पढ़ाया है कि 0 बढ़ाकर लिख देंगे प्राकृतिक संख्या को तो पूर्ण संख्या कहलाएगा। तो माइनस वाला संख्याएं नहीं होंगी, 0 आप लोग का क्या है? पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो 0 पर आप लोग टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्न में से सम संख्या कौन है? तो सबसे पहले हम लोग सम संख्या के बारे में जानते हैं। तो सम संख्या जानते हैं, किसी भी संख्या में यदि 2 से भाग दे रहे हैं, वो कट जा रहा है तो सम संख्या कहलाएगा। जैसे 2 में 2 का भाग दिया है तो कट जाएगा, 4 में 2 का भाग दिया जाएगा तो लग जाएगा, 6 में लग जाएगा, 8 में लग जाएगा, 10 में लग जाएगा, ऐसे करते करते ये अनंत तक जाएगा। समझ रहे हैं? तो बिल्कुल इजी है। विषम संख्या, तो जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग न लगे उसे विषम संख्या बोलते हैं। जैसे आप लोग का 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ऐसे करते करते ये अनंत तक जाएगा। समझ रहे हैं? अभाज्य संख्या, जो एक और स्वयं से कटती हैं, एक और स्वयं से कटती हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे 2 3 5 7, उसके बाद से 11, उसके बाद से 13, ऐसे करते करते ये अनंत तक जाती है। ठीक है, इन्फिनाइट। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा सम संख्या है? तो सम संख्या देखिए मैंने पढ़ाया 2 4, जिसमें 2 से भाग लग जाएगी, तो 2 से इसमें भाग नहीं लगेगा, 2 से इसमें भाग नहीं लगेगा, 2 से इसमें भाग लग जाएगा, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, निम्न में से कौन सा विषम संख्या है? तो निम्न में से कौन सा विषम संख्या है? तो जिसमें 2 से भाग न लगे, तो जिसमें 2 से भाग न लगेगा वो 31 है। डी में 2 से भाग नहीं लगेगा, पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, तो इसलिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर। निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या का परिभाषा मैंने अभी पढ़ाया है कि एक और स्वयं से कटने वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो एक और स्वयं से कटने वाली संख्याएं कौन है? जैसे देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये 9 दिया है, तो 9 क्या केवल एक और स्वयं से कटेगा? नहीं, 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा एंड 9 से कटेगा। ये 3 गो आ रहा है, गलत। जैसे देखिए एग्जाम्पल जब अभाज्य संख्या का मैंने दिया था तो 2 दिया था, 5 दिया था, 7 दिया था, 11 दिया था। तो इन सारे को देख लीजिए किससे किससे कट रहा है। तो 1 से कट रहा है, खुद से कट रहा है। 1 से कट रहा है
और एक खुद से कट रहा है, एक से कट रहा है एंड एक खुद से कट रहा है, एक से कट रहा है एंड एक खुद से कट रहा है। ठीक है, वैसे ही बताना है जो एक से कटेगा और खुद से कटेगा। तो 15 भी किससे किससे कटेगा, 1 से, 3 से, 5 से, 15 से। तो इतना सारा से कट रहा है तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। समझ रहे हैं? 17 आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। 17 एक अभाज्य संख्या है, केवल 1 से कटेगा एंड 17 से कटेगा और किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या हम यहाँ पर पहले पढ़ा देते हैं फिर आपको समझाते हैं। तो अभाज्य संख्या देखिए, 1 से भी कटे, स्वयं से भी कटे और इन दोनों को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी कटे। जैसे आप लोग का 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ऐसे करते करते अनंत तक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया है। तो 2 दिया है, 5 दिया है, 3 दिया है, 9 दिया है, तो 9 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8 और 15 देखिए। अब नेक्स्ट समझ लीजिए सभाज्य संख्या। तो जिसका HCF ऐसा युग्म 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 जिसका HCF एक आए क्या कहलाएगा, सभाज्य संख्या कहलाएगा। जुड़वा अभाज्य संख्या ऐसा अभाज्य संख्या, मतलब समझिए ना, ऐसा अभाज्य संख्या का जोड़ा जिसका अंतर 2 आए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में 3 5 हो गया, इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है, तो 2 का अंतर है। समझ रहे हैं? तो ऐसा जोड़ा बताना है। क्रमागत संख्या जो संख्याएं क्रम से आती हैं, जैसे 1 2 3 4, दूसरा ले लिया है 2 4 6 8। ठीक है, तो ये क्रमागत संख्याएं हैं। ठीक है, पूर्ववर्ती संख्या। तो पूर्ववर्ती में से हमेशा क्या करते हैं, माइनस का 1 घटाते हैं, अनुवर्ती में हमेशा प्लस का 1 जोड़ते हैं। कोई भी संख्या है, जैसे मान लीजिए 5 का पूर्ववर्ती पूछा जाए तो 5 में से 1 घटा देंगे, 4 आंसर आ जाएगा। और अनुवर्ती पूछा जाएगा 5 का, तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो ये अनुवर्ती कहलाएगा, यानी कि 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारा समझा दिया। अब कर लेते हैं क्वेश्चन। 8 और 15 है, तो 8 और 15 क्या है, जुड़वा अभाज्य संख्या है कि सभाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या है। सबसे पहली बात तो अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या भी नहीं है। भाज्य संख्या हो सकता है, 8 और 15 दोनों भाज्य संख्या हो सकता है। जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। सभाज्य संख्या कहलाएगा। 8 और 15 का क्या करेंगे, 8 और 15 का HCF निकालेंगे। तो 8 एक नम 8 बचा 7 और ये गया 8 और ये बचा 1 और ये गया 7 और ये कट गया कितना बार में, 7 बार में। लास्ट बार में जो कटता है वो HCF होता है। तो सभाज्य संख्या भी है और भाज्य संख्या भी है, ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, तो राइट आंसर आप लोगों का B एंड D दोनों होगा। ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 11 और 13 किस प्रकार की संख्याएं हैं। तो 11 और 13 किस प्रकार की संख्याएं हैं, तो जिनके बीच का अंतर 2 आता है वो क्या कहलाता है, तो जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाता है। अभी मैंने पढ़ाया था जुड़वा अभाज्य संख्या, समझ रहे हैं? तो बिल्कुल आसान है। संख्या 25 का पूर्ववर्ती और अनुवर्ती बता दीजिए। तो पूर्ववर्ती बताएंगे तो 24 हो जाएगा, अनुवर्ती बताएंगे तो 26 हो जाएगा। B नंबर राइट आंसर। ठीक है, तो इस वीडियो को अधिक से शेयर कीजिए। और हाँ बच्चों, मैं आप सभी को बता दूं कि 299 रुपये का मेरा बैच चल रहा है, काफ़ी कम फीस में। पूरा ऑल इंडिया में सबसे कम फीस मेरा ही है। और इसमें आपको फीचर्स क्या क्या मिलने वाला है, बहुत सारी सुविधाएँ हैं, जिसमें टॉप पे जो सुविधाएँ हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। 6 बजे आप लोगों का क्लासेस आती हैं, 6 बजे से 7 बजे तक आप लोगों का क्लासेस चलती हैं। और टॉप पे जो है आप लोगों का संडे को टेस्ट होता है, संडे को टेस्ट होता है। और भी सारे फीचर्स हैं जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, और जो बैनर डाले हैं ना उस पे देख सकते हैं। और उसके बाद से बुक भी आपके घर पे भेजा जाएगा, हमारे द्वारा लिखा हुआ। इसके लिए आपको क्या करना है ना, नैनो एग्जाम का ऐप डाउनलोड कर लेना है, और नहीं तो 93 36 56 81 64 पे आप अपने पापा मम्मी जी से बात कराएंगे। ये हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है, हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है, हेल्पलाइन नंबर है। तो इस पे बात कराइए और जाइए फटाफट बैच ज्वाइन कर लीजिए। अभी ऑफर चल रहा है, बाद में बहुत पछताएंगे, काश में पहले बैच ज्वाइन कर लिया होता है। ऐसे ही मजे के साथ पढ़ाता हूँ, सारे प्रश्न आपको जरूर समझ में आए होंगे यदि आप याद कर लिए होंगे तब मेरे बताया हुआ।